आने वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन में लड़ूंगा और ये बताऊंगा कि ये मेरे लीडर नहीं हैं, ये मुसलमानों की लीडर नहीं हैं, ये मुसलमानों की लीडर नहीं हो सकते। तो सारे हिंदुस्तान से मुसलमान आना, हैदराबाद के अंदर नॉमिनेशन डालना, कैनवेजिंग करना और ये बताना कि ये हमारे मुसलमानों के लीडर नहीं है, खुद साख्ता लीडर है, खुद अपने आप को बना लिया। मैं मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए फिर रहा हूँ। परसों एक नसीर का मर्डर हुआ था कंचनबाग पुलिस स्टेशन में, उसके कातिलों को आज गिरफ्तार किया गया। मैं जो इशू के ऊपर आ रहा हूँ मुजीब भाई, वो इशू है एक रिजवान नामी होमगार्ड, एक्स होमगार्ड, उसका मर्डर। अभी स्टोरी चल रही है ऑन में स्टोरी। उसको मारा पीटा गया और उसको ज़ख्मी हालत में उस्मानिया ले जाया गया। बहरहाल वो दम तोड़ दिया, इंतकाल हो गया। ये वीडियो आप लोगों ने अमजदुल्ला ख़ान एमबीटी के पास भी देखा और एक सीनियर एमएलए जमात के वो भी आके अभी बयान दिए कि 3-3 साल पीडी एक्ट लगा दो बोले। मेरे बुज़ुर्ग एमएलए, आप एमएलए इतने सालों से है, आपको पता नहीं है पीडी एक्ट 1 साल का होता। पीडी एक्ट 3 साल का नहीं है क़ानून, 1 ईयर का क़ानून है। उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन। ये जो क़ानून है वो सिर्फ 1 साल का है। आप आके पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि 3 साल का पीडी एक्ट लगाओ। आप लोगों को असेंबली में केसीआर को बोल के क़ानून बनाना चाहिए कि कातिलों को 3 साल का पीडी एक्ट लगाया जाए। अवाम में आके एंड बैंड शैंड कुछ भी बोल दे रहे और पब्लिक हंस रही है कि 3 साल का पीडी एक्ट। एक्चुअली मर्डर केस के अंदर चार्जशीट 3 महीने के अंदर अगर डाल दिए तो वो फास्ट ट्रैक हो जाता है। ये क़ानूनी बात मैं पहले भी किया, अभी भी कर रहा हूँ। ये जो रिजवान का मर्डर हुआ, एक एमएलए साहब आकर कातिलों को सख्त सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक मकान जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, यस अब्दुल लतीफ़, पीडी एक्ट, तो उस 170 गज का कुछ मकान हो, 2 आदमियों ने उसका एग्रीमेंट किया। एक है अली मोहिउद्दीन, सुनने में आ रहा है कि वो एमएलए के भाई हैं। उन्होंने उस मकान को, उन्होंने और एक अकबर ने, अकबर एमएलए साहब का फुपेरा भांजा है, फुपेरी बहन का बेटा है, वो और एमएलए साहब के भाई साहब दोनों ने कोई सलीम नामी आदमी से उस घर का एग्रीमेंट किया। 2.5 लाख रुपए देकर एग्रीमेंट किया। ओनली 2,50,000। डिटेल्स मेरे पास है सारी। 63,50,000 में यह मकान का सौदा हुआ। आज से 7 महीने पहले कोई सलीम साहब से एग्रीमेंट हो। सलीम साहब की ये बहन का मकान है। उसके बाद इनकी नीयत बदल गई। इन्होंने एग्रीमेंट के बाद 7 महीने के बाद 67 लाख का मुतालबा किया। बोले वो नुकसान में हो गया था सौदा, हमको 67 लाख में बेचना है, 63 लाख में नहीं। यानी 4.5 लाख का इजाफा कर दिया। खैर बहरहाल वो डील के अंदर ये जो होमगार्ड है रिजवान होमगार्ड जो है, उसको किडनैप करके मारा गया। बुरी तरीके से उसे टॉर्चर किया गया। 2-3 दिन वो ज़ख्मी हालत में रहा। पता नहीं कितने दिन उसको जो है किडनैप करके रखे, मारते रहे। और उसके बाद उसे छोड़ा और वो दवाखाने में जाने के बाद दम तोड़ दिया। ये केस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जारी है।
कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एमएलए साहब का भांजा, फुपेरा भांजा अकबर और एक रहमान, ये दो तो पुलिस की कस्टडी में हैं। सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने 6-8 आदमियों को अभी तक अरेस्ट किया है और अली मोहिउद्दीन को जो है टास्क फोर्स ढूंढ रही है। अब एक तरफ एक एमएलए साहब अपने भाई को और अपने भांजे को बचाने में ज़ोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक एमएलए आके आवाम को खुश कर रहे हैं, ये खतल को रोकना चाहिए, खतल रुकना चाहिए। शायद वो बेचारों को नहीं मालूम, बुज़ुर्ग एमएलए को, कि इसके अंदर आप ही के जमात के जो है आप ही के साथी का हाथ है, साथी के भाई का हाथ है। सॉरी, अब ये मामला ऊपर तक चला गया, लोकल पुलिस के हाथ में नहीं रहा, ये कमिश्नर सीवी आनंद साहब के जो है नॉलेज में आ गया। अब नाके के पास मुख्तलिफ मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, फ़ला एमएलए का पीए आया, फ़ला मलकपेट का मशहूर वर्कर आया, लेकिन नहीं छोड़ा सके अकबर को, वो नाकाम हो गए। और फ़ला का पीए भी आके खड़ा हुआ है, वो भी कोशिश कर रहा है साहब लोगों की तरफ से। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सीवी आनंद साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, कि असली खातियों को गिरफ़्तार करें। जैसा शेख बावज़ीर के मर्डर केस में सबसे पहले मैंने आवाज़ बुलंद की उस्मानिया हॉस्पिटल के ऊपर कि ये जो मारने वाले हैं ये तो मोहरे हैं, ये कुछ पैसे लेके मार देते हैं, लेकिन जो मरवाने वाले हैं असल, वो लोग नहीं घट रहे हैं, उनको पकड़ना ज़रूरी है। नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेख बावज़ीर की वीडियो को वायरल किया गया। तमाम जितने भी हमारे वेब रिपोर्टर्स हैं उन्होंने साथ दिया, मेरी आवाज़ को हुकूमत तक, पुलिस तक पहुंचाया। नतीजतन कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब इन्वॉल्व हुए केस में हो, और एमआईएम के चेयरमैन जलपल्ली और एमआईएम के इंचार्ज जलपल्ली अहमद सादी, उनके बेटे को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया। बहरहाल ये हाल है ख़त्लों को, कहीं ना कहीं जाके ये ख़त्लों के तार सियासी कारपोरेटरों से, एमएलओ से या सियासी जमात से जाके मिल जाते हैं। अब जब मैं ये हकीकत बताता हूँ बड़ा गुस्सा आता है और टास्क फोर्स आ जाती है, पकड़ के ले जाते हैं। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैं रेवंत रेड्डी साहब से मिला, और जाके रेवंत रेड्डी साहब को मुसलमानों के लिए एक 12 पॉइंट का प्रोग्राम दिया। वो मेरे पुराने दोस्त हैं, तेलुगु देशम में रहे, जबकि बहुत अच्छे से मिलते हैं। काफ़ी देर उनकी हमारी मुलाकात रही, फिर बाहर आके उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि ये पॉइंट्स को मैं माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में शामिल करूँगा, जिसमें गरीब लोगों को 12% मकान आबादी के हिसाब से दिया जाए, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दिया जाए, और मुसलमानों को जो है जॉब्स के लिए मुसलमानों को जो है बनाया जाए, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन दिया जाए। जिस तरह दलित बंधु स्कीम दे रहे हैं 10 लाख रुपए दलितों को केसीआर, उस तरह गरीब मुसलमानों को भी दलित बंधु की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम दी जाए। ये तमाम पॉइंट्स मैंने उनको दिया। फिर आके मैं गांधी भवन जाके, वहाँ गांधी भवन में भी दिया, माइनॉरिटी की मीटिंग हो रही थी वहाँ भी दिया। तो ये तमाम चीज़ें करके जब मैं घर पहुँचा, घर पहुँच के ज़ोहर की नमाज़ अदा किया, शेरवानी उतारा, और मुझे थोड़ा सा बुखार फील हो रहा था। मैं गोली खाया और सोफे पे लेट गया, मेरी आंखें बंद हो गई। कुछ लोग खटका मारे तो मैंने कहा दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। तो ये टास्क फोर्स वाले अंदर आए, जवान, बोले आपको बुला रहे हैं। मैं बोला क्यों, टास्क फोर्स क्यों आए? पहले को मैं रोडी शीटर हूँ, चोर हूँ, या कोई नक्सलाइट हूँ, या नहीं मिल रहा हूँ तो मुझे ढूंढने के लिए निकले आप लोग? पुलिस नहीं पकड़ सक रही है
तो आपको लगाया गया पकड़ के लेके आओ बोल के, समझिए आप। तो बोले नहीं, वो आपके ऊपर एक केस बुक हुआ। कब हुआ? तो बोले आज ही हुआ। अरे मैं बोला रेवंत रेड्डी साहब को मैं मेमोरेंडम दे के आया और अभी केस भी बुक हो गया, अभी सीआरपीसी नोटिस भी देंगे आप मुझे? कहाँ बुक हुआ? तो बोले चंद्रान गुट्टे में। मैं बोला वो तो जमात का दफ्तर है, वो वहाँ रोड का कागज़ भी उठा के लेके जाके दिए तो एफआईआर कर देते वहाँ पे, एक फ़ोन आ गया तो। मैं बोला मैं जाके ले लूँगा वहाँ पे सीआरपीसी नोटिस, कोई बड़ा मामला नहीं है। 504 506 कुछ लगाए, वो भी बाबाजीर के केस में आवाज़ उठाए बोल के हालात ख़राब हो जाते थे। कहते जिस तरीके से मैं आवाज़ उठाया, मेरी आवाज़ ज़्यादा लोग सुनते और सुन के ज़्यादा पब्लिक जमा होगी मोहता में। पुलिस को लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा था मैयत में, लिहाजा जो है आप ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ में आप जो है होम मिनिस्टर साहब को बोले। मतलब बराबर तनखीद करे होम मिनिस्टर साहब को, गाली तो नहीं दिए। महमूद अली साहब को बोले, बराबर बोले किस बात के होम मिनिस्टर है आप बोल के बोले, आज भी बोल रहे हैं, फिर बोलते हम कि जो कत्ल हो रहे हैं इसके ऊपर बराबर बोलेंगे, हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगे। और जिसके पास ये महकुमा है, जो होम मिनिस्टर है, उसको पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे कत्ल इतने क्यों हो रहे। कल आपकी हमारी पता नहीं किसका कत्ल हो जाए, बात बात पे कत्ल हो रहा है, छोटी छोटी बात पे मर्डर हो रहा है, तो पूछेंगे ना भाई लैंड ऑर्डर क्यों इतना फेल है, इसके अंदर केस बुक करने की क्या बात है, वो केस कोर्ट में चलता क्या। बहरहाल बनियन पे वैसे पकड़ के उठा के लेके चले गए, वहाँ ले जाके टास्क फोर्स में 2 घंटे बिठाए, चाय वाय पिलाए, घर से कुर्ता लाए, सिगरेट डब्बी लाइटर लेके आए घर से ही, चाय मंगा के पिलाए, मैं सो गया। 2 घंटे में सोते रहा, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। वहाँ से चंद्रान गुट्टा नाके को ले गए, वहाँ इंस्पेक्टर साहब आए, बोले आपको सीआरपीसी नोटिस। मैं इंस्पेक्टर साहब से पूछा, जनाबी आली ये सीआरपीसी नोटिस देना था तो टास्क फोर्स को क्यों भेजे? आप एक फ़ोन करना था मुझे, आपके ऊपर एक केस बुक हुआ है, मैं खुद आता था आपकी चाय पी के, मैं जो है नोटिस लेके जाता था। तो बोले आपको मालूम ना ये इसके अंदर सियासी मुदाखलत कैसी रहती, कैसा प्रेशर आता। मैं बोला अच्छा, बेइज्जती करने का प्रेशर आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वाक़े के बाद अवाम की हमदर्दी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गई। हज़ारों लोग मुझसे मिले, मुझे मैसेजेस करे, फ़ोन करे और मेरा साथ देने की बात करे। मैंने उनसे कहा कि देखो ये जमात को वोट नहीं देना। जो मुझे फ़ोन करके हमदर्दी से मेरे साथ हमदर्दी का सलूक किए, मैंने उनको कहा कि आपको कसम है आप जमात को वोट नहीं देना। ये गुंडागर्दी पुराने शहर में, ये कत्ले आम, ये तमाम के ज़िम्मेदार यही लोग हैं, इनकी तरफ से कत्ल हो रहे हैं शहर में। लोगों ने मुझसे वादा किया हज़ारों की तादाद में कि हम इनको वोट नहीं देंगे। अगर याकूतपुरे से एमबीटी लड़ती है, एमबीटी को वोट दीजिए, नहीं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। तो कांग्रेस ने भी बेहतरीन मैनिफेस्टो लेके आया है, 500 रुपये सिलेंडर और आपके जो है 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री। तो हमारे को फ़ायदा होगा, आवाम को परेशानी में, महंगाई में, तो बराबर हम कांग्रेस को वोट देंगे। काला जोसेफ कहाँ है? जैन मोहम्मद काला जोसेफ सुना वीडियोस बना रहा है और गाली गलौज कर रहा है। और एक भी पेज है, और एक कोई बीइंग हिंदुस्तानी बोल के है, वो भी एक फितना है, वो भी एमआईएम का है, पालाकड़ा है, वो शकील वकील कुछ नाम है उसका। वो भी कुछ प्लम्बर के वीडियोस डाल रहा है, वो गिड्डा प्लम्बर राजा सिंह का साला, उसके वीडियोस बना के डाल रहा है। ये पूरे के पूरे अंदर होने वाले हैं, आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए। और जैसे ये लोग अंदर होंगे उसके बाद एक भी वीडियो, क्या नाम तो दूर की बात है, एक भी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे चकले लगेंगे, ज़रा इंतज़ार करो। मैं सीक्रेट नहीं बोलना चाह रहा हूँ इन लोगों को, वरना ये लोग होशियार हो जाएंगे। और वो आज की लिस्ट में तो बीइंग हिंदुस्तानी का भी नाम आ गया। काम चल रहा है उन लोगों का। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग सुनेंगे कि कोई नाम लेने के लिए भी डरेगा मेरा। सोशल मीडिया पे मेरा नाम लेके गाली देना तो बहुत दूर की बात है, वीडियो बनाने के बारे में सोचेगा इंशाल्लाह। वो मुजफ्फरुल्लाह खां एडुकेट बोलते हैं उनको, हैदराबाद की आज एक शान आन है वो, मुजफ्फरुल्लाह खां एडुकेट। मेरे लिए मेरा छोटा भाई है वो। आपके फैंस को बेटा है बोल रहा, कौन बोल रहा? हुसैन उमर, ये सब मेरे भाया हैं।
यकीनन मेरे बच्चों के बराबर है नौजवान। आई एम वेरी प्राउड। ये लोग मुझे चाहते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं। जो गरीबों को मैं बांटता हूँ, जो मरीज़ों को जिनकी मैं मदद करता हूँ, अल्लाह ताला मुझसे काम लेता है। वो छोटा मोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। वो अल्लाह मुझसे ले रहा है काम, वो अल्लाह लेता रहे काम, आखिरी सांस तक मुझसे काम लेता रहे परवरदिगार। बहरहाल वो ये लोग गालियाँ देने का इनका काम है, क्योंकि इनको छोड़ा जाता है नखीबा और हबीबा की तरफ से कि गालियाँ दो। चूँकि इबलीस खुश होता है, बड़ा इबलीस, ये जो जलसों में अल्लाह रसूल की तकरीर करता है, ये सब झूठ है, ये मक्कार है, दोगला है। वो दोनों दोगले हैं। अगर ऐसा होता तो जब मेरे घर के ऊपर हमला करे, मेरी वालदा मोहतरमा सैदानी थे, बहुत नेक थे, खातून हो, अल्लाह उनकी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आप लोग भी दुआ फरमाएं। जब आके यहाँ माँ के गालियाँ दिए तो मैं रो दिया। इस बात से नहीं रोया कि केस बुक हुआ, मुझे जेल जाना पड़ेगा, बाहर इतनी पब्लिक जमा है, नारे लगा रही, नहीं। मैं जेल में बैठ के बद्दुआ दिया कि या रब्बुल आलमीन, जो जो इसमें मुलविस हैं, जो मेरी वालिदा मोहतरम को गाली दी, मुझे गाली दो, मुझे जितने गालियाँ देना है पर्सनल दो, लेकिन मेरी वालिदा को जब गाली दी गई तो मैं बहुत रोता रहा जेल में और अल्लाह से इंसाफ मांगता रहा। नतीजा आप लोगों के सामने है उस केस का, क्या क्या हुआ आप लोग अपनी आंखों से देख चुके। बद्दुआ खाली नहीं जाती मजलूम की, आसमान के 7 अर्श हिल जाते हैं मजलूम की बद्दुआ से। तो आप करेंगे, जुल्म करेंगे आप, और हम बद्दुआ भी ना दें। और ये जो इबलीस है, उन तमाम लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जो यहाँ खड़े के गालियां दे रहे थे, नाके के बाहर गालियां दे रहे थे, बल्कि खुश हुआ उन लोगों को शाबाशी दिया, अच्छा करे उसका घर पे जाके हमला करे। छोटा इबलीस तो फोना करके बोल रहा था लोगों को, या नहीं था वो, बाहर था वो, वहाँ से फोना करके बोल रहा है जाओ जाके हमला करो उसके घर के ऊपर, जाओ जाओ जाओ। तो ये लोग ऐसे हैं लोग। फिर इधर आके आपसे कहते हैं इतिहाद से रहिए, मुसलमान एक दूसरे का भाई है, ऐसा है, या ख़तला करा दे रहे मुसलमानों के, इतिहाद से रहो बोल रहे, मार डाल रहे हैं, ज़मीनों के वास्ते, प्रॉपर्टी के वास्ते मर्डर करवा दे रहे। चीचा आप ट्विटर पर आकर आवाज़ उठाइए, इंशाल्लाह ज़रूर। कल पब्लिक कम थी जलसे में, हसद के पैसे नहीं दिए थे क्या मुरीदों को 500 ईच। कल बहुत बुरा फेल हो गया जलसा, इसीलिए कि अवाम सोशल मीडिया के ज़रिए लोग जो है होशियार हो गए, लोगों को समझ में आ गया कि 17 सितंबर 1948, 5 दिन तक, 13 सितंबर से 1948 तक, 17 सितंबर तक लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। इन्हीं की तकारीर में पोस्ट करा, इनके छोटे भाई की, छोटे इबलीस की मैं लाइव पोस्ट करा, वो वीडियो पोस्ट करा, रो रो के जो है बता रहे हैं कि मेरी माँओं की असमतें लुट गई, बोलियों में पानी ख़त्म हो गया, मेरी बहनें जो है कूद के अपनी जानें दे दी, मेरी माएँ कूद गई अपनी असमतें बचाने के लिए, खून का लंगा नाश 5 दिन होता रहा। छोटे की तकरीर पोस्ट करा, नीचे है देखिए आप लोग। फिर बड़े की भी करा, बड़े इबलीस की भी किया हमने। बड़ा इबलीस भी बोल रहा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा टैंका आ गए, ऐसा मारे, ऐसा काटे, लोग जंगलों में जाके पत्ते खा के छुप गए, वो वीडियो भी लगाया हमें। अचानक 2 साल से इंट्रीगेशन डे बोल के जो है शुरू हो गए इन्हों, बीजेपी आरएसएस के साथ। बीजेपी एक जुलूस निकाल ली, लिबरेशन डे, इन्हों निकाल रहे इंटीग्रेशन डे। ये इंटीग्रेशन डे है, इंटीग्रेशन डे है। अब आवाम की समझ में आ गया, ये कल तक ये लोग पुलिस एक्शन के बारे में तकरीर करते थे, आज ये लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। अरे यार, इतने लाख मुसलमान मर गए, वो शहीदों की रूह का क्या हो रहा होगा? क्या बाजे बजा के जो है नाच रहे हैं, फूला पिना रहे हैं। वो फूला पिनाने वालों में से 3-4 अंदर है मर्डर केस में, ये खातिला फूल पिला रहे, इनको फूल पहन रहे,
वो खातिलों से। वो खातिला इस वक्त पुलिस की कस्टडी में, रिजवान मर्डर केस में। क्या बोल रहा चाह रहा हूँ मैं, आप समझे आप। ये जो फूला पिनाते वो खातिला, सूदखोरा, रेपिस्टा, गंजटियाँ, ये आके फूला पिनाते। और आज वो लोग जो है अभी इस वक्त नाके के अंदर है। इनके फ़ोटो आएंगे तो मैं पोस्ट करूँगा आप लोगों को जब FIR आ जाएगा, और वो भी पोस्ट करूँगा ये लोग जो फूल पिना रहे हैं। ये दोनों फ़ोटो को मैच करके आप लोग देख लेना, फूल पिनाने वाले ये खातिल निकले। ये बात जब बोलते हैं तो बड़ा चुरका लगता है, बड़ा चुरका लगता, बहुत रोते। मोहम्मद करीमुद्दीन बख्श रेवंत रेड्डी के पास कब जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह जाऊंगा, बहुत जल्द, बहुत जल्द जाऊंगा, मुलाकात करूंगा फिर। अभी तो एक माइनॉरिटी सब प्लान की एक मीटिंग होने वाली है। मोहम्मद अली शब्बीर एक्स मिनिस्टर ने फ़ोन किया था, कहा कि सलीम भाई एक मीटिंग रख रहे हैं, जो जो मेमोरेंडम हमको दिए हैं उन तमाम को बुला के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके उसमें से पूरे पॉइंट्स को जो है फाइनलाइज करेंगे। रिपीट भी आ गए हैं बहुत सारे, तो उसका जो है सब प्लान बना के और उसको जो है रेवंत रेड्डी साहब के ज़रिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से पास करेंगे। ये तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ को ये डिमांड है, ये प्लान के अंदर दिया जाना चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई, हमारी कौम की गुर्बत दूर होना, हमारी कौम को भी कुछ मिलना। KCR जैसा धोखा दिया हमारे को, जो है 10 साल से हमको जो है सुलाते रहा गोलियां देके। 12% रिजर्वेशन देते, मेरा KCR का वादा, मेरा वादा पक्का, 12% रिजर्वेशन देते, दे दिए 12% रिजर्वेशन। 10 साल होने आ गया। वक्फ बोर्ड को मैं जुडिशियल पावर देते, वक्फ बोर्ड के ज़मीना वापस लेते। 1 लाख करोड़ की लैंको हिल्स की ज़मीन, यही KCR सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दाखिल करे हुकूमत की तरफ से, ये ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है। वक्फ की ज़मीन को गवर्नमेंट लैंड बोले 1 लाख करोड़ की। बहरहाल इन लोगों को पैसे की हवस हो गई, हर ज़मीन में हिस्सा होना। कारपोरेटर कोई काम करा तो लेके जाके पैसे साहब को देना, MLA कोई काम करे तो ले जाके पैसे साहब को देना। कोई शहर में कोई मामला करो, एक गली के अंदर एक 200 गज का मकान भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके अंदर मामला करके जो है लेके जाके देना, मामूल देना। इन्हों पूरा मामूल जमा कर लेके खारून का ख़जाना जमा कर रहे हैं। पहाड़ पे घर बना के ये समझ रहे हैं कि ये पहाड़ के ऊपर कुछ भी नहीं होता मुझे, मैं पहाड़ पे सेफ हूँ। अरे नादान, ये जो हराम का पैसा है ये किसी भी वक्त कोई भी परेशानी लेके आता। खड़े खड़े सुनने में आता, ऐसा हो गया, ये बीमारी आ गई, ऐसा हो गया, बिस्तर पे पड़ गए, दिमाग के रगां फट गए, BP शूट हो गया, किडनी फेल हो गए। ये दौलत उलत कुछ काम आने वाली नहीं है। ये सोचते मेरी औलाद के लिए रखे जाऊंगा। औलाद रहती न रहती मालूम, क्या हमको यकीन है कि हमारी औलाद ज़िंदा रहेंगी और हम जो लूट के रख रहे हैं पैसा, वो पैसा जो है औलाद ऐश करेंगी? नहीं, किसी को यकीन नहीं है। कल सुबह का यकीन नहीं है कि मेरी औलाद ज़िंदा रहेंगी या मैं ज़िंदा रहूँगा। एक सांस से दूसरी सांस का भरोसा नहीं है। 2 दिन पहले मुजफ्फरुल्लाह खां एडवोकेट के ऑफिस में मैं एक हमारे बड़े अच्छे चाहने वालों से मिला, मेरे दोस्त, बहुत पुराने फ़रद खां के दोस्त, बहुत पुराने, मिले, बड़े तपाक से मिले, गले मिले, बैठे। कल मैं पोस्ट लगाया, उनका इंतकाल हो गया। 24 घंटे में हार्ट फेल भी हो गया, इंतकाल हो गया, आज तदफीन हो गई। फरी भाई, मलकपेट। आप लोग भी दुआ करें पोस्ट के ऊपर। तो मौत का तो वैसे अल्लाह ताला ने कोई मौका जो है नहीं रखा। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार में बोल रहे हैं वो लोग कि राशन में सिर्फ चावल नहीं देंगे, राशन किट देंगे महाना गरीबों को। उसमें मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, दालें वगैरह भी आएगी। कितने की आइटमों का किट बना रहे हो लोग गरीबों के लिए। जैसा कर्नाटक में दिए वैसा हम यहाँ देंगे। RTC बस में खवातीन को फ्री है। हम 100 बरस की ज़िंदगी की फ़िक्र, 1000 साल का
वही है ना, 100 सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। किसी ने बहुत पहले कह चुका है, लेकिन आदमी सोचता नहीं ना। ये जमा कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, कत्ल करा रहा है, पैसे जमा कर रहा है, लोगों को दबा रहा है, जेलों में डलवा रहा है, पीडी एक्ट लगवा रहा है, बनियन पे उठा के लेके भिजा रहा है, ये उम्र के अंदर बनियन पे भिजा रहा है बगैर चप्पल के। ये समझ रहा है कि मैं ये रेवंत रेड्डी को जाके मिल के आया, मैं इसको डरा दूंगा। नहीं डरा सकते बेटा तुम, बाबू। ये भूल जाओ जहन से कि मुझे डरा सकते। ना मुझे डरा सकते, ना मुझे खरीद सकते। खरीद भी नहीं सकते। कोशिश करिए ना कई मरतबा। कई लोग बीच में आए, कई लोग बीच में आए, कई मरतबा बोले क्या चाहिए आपको बोलो, क्या चाहिए आपको बोलो, हम आपको जो है करा देते। एक शर्त है, आप चलो। मैंने कहा मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, वक्फ ज़मीनों का लुटेरों का पैसा नहीं चाहिए, कब्रस्तानों के ऊपर घरें और मलगियाँ बनाने का पैसा नहीं चाहिए, मस्जिदों पे कब्ज़ा करके जो है उसका पैसा खाने वालों के पास का पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं जो भी हाल में हूँ उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कमा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, खुश हूँ मैं। कोई मुझे पैसे की लालच नहीं है। मैं खुद बांटते बैठता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझसे काम लेता है। मैं खुद लाखों रुपए बांटता हूँ। मैं, मेरे दोस्त अमेरिका में, मेरी बहन, मेरे साले ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग बेचते हैं। मैं खुद बैठ के बांटता हूँ। जब भी पैसे आते हैं बांटता हूँ मैं। तो मुझे पैसे लेके क्या करूँ मैं? किसके लिए रखूँ पैसे मैं? औलाद के लिए। औलादी दुनिया का कमा रहे हैं लोग, वो लोग खुद दे रहे हैं बांटने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बैठ के चिंदी चोर आके मेरे बच्चों के बारे में ये वो, डॉक्टर समीर एमडी है। अब अंदाज़ा लगा लो एमडी की सैलरी क्या होगी फॉरेन में। जो छोटे वाले हैं बशीर, वो कनाडा के अंदर है, पीआर आ गया, पासपोर्ट आने का उनको, आईटी में है वो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा कमा रहे हैं वो। अल्लाह का दिया मेरा मकान वगैरह, जब मैं सऊदी अरब में था, जब बनाया है मकान में, काफ़ी खूबसूरत मकान है मेरा, अल्लाह का दिया। सुबह क्या चाहिए क्या? ये दो निवाले खाना खाना है ना बस। और वो भी डॉक्टर खाने के लिए मना कर रहे हैं, दावतों में मत जाओ, दावत का खाना नहीं खाना, घर में खाना, फुल्का खाना, कद्दू खाओ, बैगन खाओ, वेजिटेबल खाओ। ये चीज़ें खा रहा हूँ अभी, बैगन का सालन, रोटी और बगारा बैगन, खाली बैगन, बगारा बैगन नहीं, ऑर्डनरी बैगन का सालन अभी खा के उठा। तो ये पैसे सदर साहब के, बड़े शैतान के, छोटे शैतान के पैसे लेके कहाँ जो है औलाद को रख के जो है खबर में मैं जवाब देते बैठूं। कई को रखे थे ये पैसा आप? किसके लिए रखे थे? कहाँ से लाए? कहाँ से लाया, कहाँ खर्च करा? ये हिसाब तो होने वाला है ना क़यामत के दिन। कहाँ से लाया, कहाँ खर्च करा, जवानी कहाँ बिताई, अल्लाह को याद किया नहीं किया? एक एक मिनट के वक्त का अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है। नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा, रोज़ा रहा नहीं रहा, अल्लाह की राह में बांटा नहीं बांटा। जैन मोहम्मद एक अच्छा सवाल पूछे आप। ये लोग बीआरएस का साथ क्यों दे रहे? बीआरएस का साथ इसलिए दे रहे कि बीआरएस में खाली एक ही एमएलए आमिर शकील, और बीआरएस का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, बीआरएस बीजेपी का सपोर्ट कर रही। बीआरएस अपनी बेटी को बचा रही है, उसको शराब स्कैम में मनीष सिसोदिया की तरह जाके अंदर कहीं सड़ ना जाए, उसको ये लोग सेफ करने के चक्कर में है। वो लोग इनसे पार्लियामेंट की 7 सीटें मांग रहे हैं, ऊपर से 7 हमारे को, कमल के फूल को छोड़ दो, 7 सीट्स। ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं साथ क्यों, हम तो आपकी है ना पूरी, हम ही तो साथ देते हैं 10 साल में आपका, मैं आपका साथ दूंगा, आपका मैं जो भी बिल आएगा मैं आपका साथ दूंगा। आने वाले दिनों में इलेक्शन में चुप चुप कर लड़ लेंगे, फ्रेंडली फाइट। अब बीजेपी ख़त्म हो गई, बीजेपी आने वाली नहीं है तेलंगाना के अंदर, भूल जाओ। अमित शाह का जलसा देख लिया ना आप लोग। बीजेपी में आपस में इतना लड़ ले रहे हो लोग कि बीजेपी के अंदर आपस में इत्तेहाद नहीं हो पा रहा।
लिहाजा बीजेपी यहाँ पे होप छोड़ दी। अब टीआरएस को बीआरएस को दबा के अपनी तायद करने पे मजबूर करेंगे और उनके पास उसका हथियार, एक खुला हथियार पड़ा हुआ है, इनकी बेटी मैडम बतकम्मा मैडम को उठाते के साथ इन्हों फ्रेश हो जाते, साथ में इन्हों भी साथ देना। इन्हों इंडिया अपोजिशन में जाना चाह रहे, राहुल गांधी वगैरह इनको लगा लेना नहीं चाह रहे। राहुल गांधी बड़ी सख्ती से इस आदमी को आने मत दो, ये बड़े शैतान को। इस आदमी ने हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया, इस आदमी ने कांग्रेस के वोटों को ख़राब किया, हर स्टेट में जा जा के ये आदमी लड़ता रहा। मैं तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करूंगा कि जब भी पार्लियामेंट का इलेक्शन आए, आप तमाम लोग आइए हैदराबाद, यहाँ पे नॉमिनेशन दाखिल कीजिए। 500, 1000, 2000 जितने भी लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आपका हक है। यहाँ के मुसलमानों की नुमाइंदगी आप कीजिए आके। अब वो आज़मी साहब हैं, और यूपी में कई मुसलमान हार गए इनकी तरफ से इलेक्शन। यूपी से समाजवादी पार्टी के कई लोग हारे। आप लोग आइए, बिहार से आइए, तमाम जगहों से आइए, अपने वर्करों को भेजाइए। हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो है हिस्सा लीजिए, डालिए, एक 500 डालिए, 1000 डालिए, इतनी लंबी किताब बन जाएगी पार्लियामेंट की। उसमें वरक पलटा के ढूंढना पड़ेगा कि आपको वोट किसको देना है। और वो लोग जो लड़ना चाह रहे हैं इलेक्शन पार्लियामेंट का, जो गरीब हैं लेकिन जज्बा है लड़ने का, और ये बताना है कि ये हमारे लीडर नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर नहीं है, इन्हों खुद साख्ता लीडर है, अपने आप को बना लिए लीडर इन्हों। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का लीडर हूँ। इनसे बड़े बड़े पार्टियाँ साउथ में IUML, ऑल इंडिया IUML मुस्लिम लीग नीचे है, इनसे बड़ी पार्टी है IUML। जमाल साहब क्या नाम है उनका, जो MP हैं आसाम में, उनकी पार्टी इनसे बहुत बड़ी है, लेकिन वो लोग डिबेटों में नहीं आते, समझे आप। वो लोग डिबेटों में नहीं आते, इन्हों जाते डिबेटों में, हसीनाओं से बात करते बैठ के इन्हों जा के वोटा काट काट के बीजेपी को जिता के आते गए स्टेटों में। और वहाँ के लोग भी होशियार हो गए, यहाँ के वीडियो वहाँ जा रहे हैं पूरे। अब ये मेरी वीडियो जरी देर में जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर घूमेगी। ये सब लोग लेंगे, कर्नाटक, इधर उधर जो लोग हैं चाहने वाले और इनसे नफरत करने वाले, वो लोग जो है ये वीडियो को अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में वो लोग शेयर करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इनके लिए आके लड़िए, और जो लोग लड़ना चाह रहे हैं इलेक्शन, उनको मैं उनके फॉर्म के पैसे मैं दाखिल करूँगा। पार्ट 2 नहीं आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हाँ भाई, हमारे लीडर नहीं है, हम खुद लड़ रहे हैं इलेक्शन। आते जाओ, डालते जाओ नॉमिनेशन। इंशाल्लाह एक 25 के 50 के तो मैं दूंगा पैसे, कुछ भी करूँगा, कहीं से भी मांग के लाऊंगा, मगर एक 50 उम्मीदवार के पैसे तो मैं दूंगा। मेरे को जब इलेक्शन के वक्त कांटेक्ट करना, फॉर्म्स वगैरह मंगा के मैं भरूंगा। बदरुद्दीन अजमल साहब, अब्दुल रब इजहार, थैंक यू। उनकी पार्टी इनसे बड़ी है। तो हैदराबाद के अंदर नॉमिनेशन इतने डालना कि बैलेट बॉक्स के बाहर, बैलेट EVM मशीन के बाहर ये जो है बैलेट निकल के आ जाना, ढूंढना उसके अंदर। मैं भी लड़ूंगा इलेक्शन, ऐसा नहीं है। आप लोग पूछते ना इलेक्शन कब लड़ते, आने वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन में लड़ूंगा, और ये बताऊंगा कि ये मेरे लीडर नहीं हैं, ये मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, ये मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते। तो सारे हिंदुस्तान से मुसलमान आना, हैदराबाद के अंदर नॉमिनेशन डालना, कैनवेजिंग करना, और ये बताना कि ये हमारे मुसलमानों के लीडर नहीं है, खुद साख्ता लीडर है, खुद अपने आप को बना लिया। मैं मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए फिर रहा हूँ। हैदराबाद में तो इंसाफ दिलाओ यार। पहले हैदराबाद के हालात देखो, पुराने शहर के। एक सर्वे आया न्यूज़पेपरों में, इंग्लिश अखबारों में आया, उसके अंदर लिखा हुआ है कितने ख़वातीन किराए के मकानों में रहते हैं, कितने मुसलमानों के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, कितने मुसलमान सूद के कापियों में मुलविस हैं। आप आके जो है तकरीर में बोल रहे हैं वो सर्वे, और वे हमारी ख़वातीन के घरों पे जाके सर्वे करेंगे तो देख लूँगा, आना नहीं पुराने शहर में। अरे क्या चिंदी चोर बातें हैं।
आपका आईना बताया उन्होंने सर्वे करके, आईना आईना बताया पुराने शहर का, जो अखबारों में आया, जो 3 बड़े मसाजिद के इमामों ने उस सर्वे के ऊपर जो है बयान दिया जुमे के अंदर कि मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब है, आप फौरी जो सर्वे कराए, आप उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा सर्वे करा दूंगा, चंदा चोर फला ये वो। शर्म करो भाई, ये डराना धमकाना, ये हवा निकलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। और मैं खुद लड़ूंगा पार्लियामेंट का इलेक्शन, और मेरे कितने मेरे मिलने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो सब बाहर के फॉरेन के अपने घरों को फ़ोन करके बोलेंगे सलीम चिच्चा को भारी एक्सेस से कामयाब बनाओ। अभी छोटे छोटे लोगों से जो तुम गालियां दे रहे हैं, तुमको मालूम है ये बंडी गिंडी चोर ये सब जितने भी है, पलम्बर बिलम्बर, तुम लोगों को सब पता है। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा तो हालात कुछ और रहेंगे। बहुत शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा और बताऊंगा आवाम को निकल के, कुछ नहीं रहेगा तो मेरी बाइक के ऊपर मैं मैक्स लगा के, लाउड स्पीकर लगा के निकल के चलते चलते हर चौरस्ते पे खड़े के तकरीर करूंगा और इनके जुल्म की कहानियाँ सुनाऊंगा, अपने लिए वोट मांगूंगा। ये मेरी लीडर नहीं है, मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन। इसी तरीके से सारे हिंदुस्तान के, हैदराबाद के जो जो जिगर वाले हैं, हाँ हम लड़ते बोलेंगे, उनके पैसे मैं भरूंगा इलेक्शन के अंदर, फॉर्म भी मैं भर के दाखिल करूंगा इंशाल्लाह। ये जुल्म को अब ख़त्म करना ज़रूरी है। ये गली गली जो है, ये गुंडागर्दी, हर गली में गुंडे बैठे हुए, हर गली में इब्तदाई के नाम के ऊपर जो है गुंडागर्दी, ये पूरी गुंडागर्दी, ज़मीनों के हिस्से, मकानों के हिस्से, ये सब पार्लियामेंट इलेक्शन में हम आपको बताएंगे कि तुम्हारे को जब बहुत भारी पड़ेगा, जब उतने लोग आके इलेक्शन लड़ेंगे। आप लोग भी रेडी रहो, जो आके डालने वाले नॉमिनेशन मैं डालूंगा, आप लोगों का नॉमिनेशन, डरना घबराना नहीं। पार्लियामेंट के इलेक्शन के वास्ते हैदराबाद का होना ज़रूरी नहीं है, औरंगाबाद, नांदेड़, महाराष्ट्र, बिहार, कलकत्ता, कहीं से भी आके उसका वोटर पार्लियामेंट के वास्ते लड़ रहा हो। एमएलए का, तेलंगाना का कोई भी आदमी एमएलए लड़ सकता, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन हिंदुस्तान का कोई भी आदमी आके लड़ सकता, पूरे हिंदुस्तान में से। जहां जहां जाके तकलीफ दी है नो, जहां जहां जाके मुसलमान लीडरों को हरा के आए, उन तमाम को मैं कांटेक्ट करूंगा, उनको बोलूंगा आपके 5 आदमी का नॉमिनेशन दिलाओ और ये बोलो कि ये हमारी लीडर नहीं है। हम ये बात जो है, हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं, हिंदू भाइयों को, कि ये हमारी लीडर नहीं होते। 25 करोड़ मुसलमानों के ये लीडर नहीं है। ये बताने के लिए, उनके जहनों को साफ करने के लिए। अब हो गया क्या, मुसलमान बोले तो मुसलमानों का लीडर ऐसा है इनका, ये बोला, मुसलमानों का लीडर ये बोला, तो हम ये बता देंगे उस दिन पार्लियामेंट में कि ये हमारा लीडर नहीं है। हमारे हर स्टेट में लीडर्स अलग अलग है, ये हैदराबाद का लीडर है खाली। समझ गए गेम आप लोगों? अरशद हुसैन जोसेफ के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो काम चल रहा है वो काम का जब नतीजा आएगा तो ये जोसेफ ग्रैंडोमाइसिन के लिए रोते हुए फिरेगा कि कहीं मार्केट में एक ग्रैंडोमाइसिन का एक डोज है तो मेरे को दे दो, बहुत परेशान हूँ मैं। उसके बाद वो फास्ट फूड वाला उसका घर चलाएगा, और ये बस क्या बोलूँ मैं, उसका जो होने वाला है, अब इसको बोलने दो। अभी मुजफ्फरुल्लाह खान को भी दे दो गालियाँ इसको, उसके बाद में मुजफ्फरुल्लाह खान बताते जो भी होने का है। बहरहाल दोस्तों, ये गालियाँ देने वाले आते रहते, ये लोग जितने गालियाँ दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये गालियाँ उनके सदर साहब की माँ बहन को लग जाओ, हमारे को नहीं। सेम टू यू, अरे माँ के फला, सेम टू योर सदर। ये गाली हम फौरी जैसा बैट से बॉल को मारते 6 रन, वैसी यानी गालियाँ देते कि साथी हम बॉल से मारते, वो सीधा उनके सदर साहब के अम्मा को बहन को जाके लग जाती गालियों। जितने गालियाँ दे रहे हैं हमारे को नहीं आते, यहाँ पे हमारे कहने बैट है, बैट रेडी रखते हम, आते मारते सीधा चक्का मारते। वो बाल के गालियों का बाल जो है उनके सदर साहब के घर को चले आता, ऊपर पहाड़ पे, बंजारा हिल पे, उतनी दूर मारते अपन, खींच के मारते। तो लोग अपने को गालियाँ नहीं दे रहे, उन्होंने अपने सदर साहब, नायब सदर साहब की माँ बहन को
उनको गिन रहे हैं लोग। समझ गए आप? ऐसा जहन बना लो आप लोगों। जहाँ भी गाली आप सुने समझ जाओ उन्हें सदर साहब की अम्मा को गाली दे रहा, बहन को गाली दे रहा। अगर नहीं तो इसके सदर का, अगर सदर इबलीस नहीं है, उन्हें इंसान है अगर, तो उन्हें इन लोगों को बुला के इन लोगों की गिरान फोड़ेंगा, पूरे वीडियो निकालने लगाएंगा कि इस तरीके से तुम लोग जमात को जो है बदनाम कर रहे हैं, जमात का वोट बैंक खराब कर रहे हैं तुम लोग जो है ये गालियां दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट औरतों पे, लोगों पे, लोग मुझे बोल रहे हैं कि क्या गालियां हैं सब, उन्हें बोल रहा हो, गिड्डा बोल रहा, पलम्बर बोल रहा, बोलने दो। आप लोग और सख्त हो जाओ कि हम इनको वोट नहीं देंगे, और अपने आप से वादा करते जाओ हम वोट नहीं देंगे। इतना अपने से वादा करो, इलेक्शन के दिन जाओ, खड़ो, आपको जिसको दिल बोला आप वोट मार के आओ, किसी को दिल बोला नहीं है तो जाके नोटा को मार के आओ। बता दो कि जो है कि लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में नोटा डालने वाले हैदराबाद में पैदा हो गए। उन्हें अच्छा है, उन्हें खराब है, जान दो, पूरे खराब है। नोटा तो अच्छा है ना, आई लव यू नोटा बोल के बटन दबाते जाओ, आई लव यू नोटा, आई लव यू नोटा, आई लव यू नोटा। इनको पेशेंस लग जाती पतली। उसके बाद आते आपके घरों पे, सलाम वालेकुम भाई, क्या है भाई, क्या होना है। ये 200 को लेके नहीं आते, ये 200 को बोलते भागो तुम लोग, मैं अकेला जा रहा हूँ। एक एक घर पे खटका मार के, सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, महल्ले में किसी को कोई बीमार हैं क्या, गरीब, इलाज नहीं करा सक रहे हैं, अरे अपने दवाखाने है ना, चलो। अब तो निकलते, अब इलेक्शन में निकलते मैक हाथ में लेके, कौन कौन बीमार है, क्या है, हाँ हाँ। अब निकल के जो है चारों तरफ बोलते। और शेख के कपड़े धोता था, धोबी था उन्हें वहां पे। ईवीएम की हिफाजत करो चीचा। नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन इंशाल्लाह ईवीएम पे नहीं होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन लंबे चौड़े बैलेट पे होगा, एक पेपर या 4 पेपर पे होगा। ये बात लिख के रख लो, बहुत लंबा करने वाला हूं पार्लियामेंट इलेक्शन, बिल्कुल हारेंगे इंशाल्लाह। आई लव यू नोटा। अरे वाह वाह, मोहम्मद करीम बख्श, क्या बात है, फंटेस्टिक। सोहेल वालेकुम सलाम। चलो ज़रा लिखते जाओ आई लव यू नोटा बोल के, प्रैक्टिस, आई लव यू नोटा। बहरहाल कमिश्नर साहब, रिजवान मर्डर केस के अंदर कोई रियायत मत बरतिए आप। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लोगों को पकड़ के अंदर नहीं डालेंगे केसों में, जब तक अमन रहेगा। देखो जलपल्ली में अमन होगा, जलपल्ली का पूरा एरिया, 2 आदमी वहां से जेल को गए एमआईएम के, पूरा पीसफुल है, पीस ही पीस है वहां पे। वैसे ही ये बड़े बड़े लोगों को पकड़ के डालो और जो है ये हो जाएगा। आई लव यू नोटा। अरे वाह भाई वाह 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 वाह, आई लव यू ऑल्सो, आई लव यू टू। सदर साहब सीरीज तो बाद में आएंगी, जुल्म करेंगे, वो गुंडागर्दी करेंगे। इलेक्शन के करीब गुंडों को अंदर डालो बोल के बोलो। अरे इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले ये आई डोंट वेस्ट माई वोट। ओके हुसैन अमर, डोंट वेस्ट द वोट। जाओ जाके जो है एमबीटी या कांग्रेस को डालो। रेवंत रेड्डी को ट्रैफिक चालान के बारे में बोलिए, बहुत जुल्म हो रहा। अच्छी बात है करीम भाई, ज़रूर बोलता हूँ, मैं ज़रूर बोलता हूँ। अरे आई लव यू नोटा तो बढ़ते जा रहा। मैं समझता हूँ आई लव यू नोटा इतना बढ़ेगा कि सदर साहब के हाथ में आ जाएगा आई लव यू लोटा। समझ गए? आई लव यू नोटा सदर साहब के हाथ में आ जाएगा आई लव यू लोटा। लोटा लेके आना, लोटा लेके जाना, वही पुराना। चीचा नामपल्ली में क्या होता होगा इस बार? मोहम्मद अफरोज जजाकल्ला, नामपल्ली में फिरोज खान जीतता इस बार इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिरोज खान जीतेंगे आपके। सदर साहब सीरियस है, बहुत सीरियस है, कोमा में है बोल के सुना मैं। आई लव यू लोटा भी आ गए। अरे वाह भाई वाह, इंजॉय इंजॉय, एवरीबडी इंजॉय। चिचा नहारी खा के आए कि आज? नहीं खा हुआ नहारी, बोला ना बैगन का सालन खाया हूँ खाली, वो भी, और रोटी के साथ, फुलकों के साथ। खाने का बंद कर दे रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं खाना नहीं, और वो क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। एक ही किडनी है ना,
ऑपरेशन करके निकाल दिया किडनी, 2-3 ऑपरेशन होके सेट सी वो नहीं है, सेट नहीं है समझो। टेस्टा कराते रहना और जैसा डॉक्टर बोला वैसा खा के जो है गुजारने का है। तो चलो, आई लव यू लोठा एंड नोटा। तो वालेकुम सलाम इरफानुद्दीन, मोहम्मद कमालुद्दीन वालेकुम सलाम। चलो दोस्तों, हम पुलिस से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि अगर कोई एमएलए का भाई भांजा तो अंदर ही है, और भाई भी अगर है तो उसको इमीडिएटली पकड़िए, कानून के हवाले कीजिए। और इसके जो भी लोग हैं रिजवान मर्डर केस के अंदर, सबको अंदर डाल के अंदर घुसड़िए आप। तब जाके जो है कोई मामला करने से पहले ज़मीनों का, इसका उसका, मर्डर प्लानिंग, मारपीट, इससे जो है लोग सोचेंगे अरे जान दो भाई, एमएलए का भाई चले आ रहा, वो एमआईएम के इतने बड़े लीडर को फोड़ दिए ले आके, उन्हें चले गया केस में, फिर नको भाई नहीं जाना अपन लोग ये बुरे कामों में बोल के पुराने शहर के अंदर। अंकल वन सी डेड बास्टर्ड यूसुफ अली। अरे छोड़ो यार, निकालो यार, क्या वो। ये देखो, एक मिसाल देता हूँ मैं अब, एक मिसाल। मकबूल भी सो जाओ बाबा, मकबूल भी अच्छी बात है अम्मा, सो जाता हूँ बेटी मैं अब भी। चार मीनार पे कौन जीतता, चार मीनार पे तो वाली मस्खती आएंगे ना। इमरान अजीज कुरैशी के पास कवारे दावत में, इंशाल्लाह देखेंगे बाद में, बार बार तो नहीं होता उतनी दूर आना मेरा, दावतों में से नहीं जा रहा हूँ। बैगन का लोठा, आई लव यू नोटा। अरे वाह वाह, क्या शेर है अब्दुल रबी सर, व्हाट ए पोएट्री। बैगन का लोटा, आई लव यू नोटा, बैगन का लोटा, आई लव यू नोटा। वो इस पे तो सॉन्ग्स बनेंगे, अपन सॉन्ग्स बनेंगे इंशाल्लाह। फिरोज खान जीतेगा मेरा छोटा भाई अब की बार। तेरी बेटी नहीं होती हूँ मैं बुढ़े, मकबूल भी बाबा बोले तो बोला मैं बेटी बोल के, तो क्या है तुम, मकबूल भी थे मेरी बेटी नहीं है तो क्या है तुम, मेरा माल है। और ये बी वी लगा हुआ रहा तो मैं पसंद नहीं करता। लेटेस्ट नामा है ना, मकबूल बी कहते। कैसी आईडी है बी बोले तो, पुराने ज़माने के रहते थे, नानी दादी के ज़माने में बी लगा हुआ आता था, फलां बी, हशमत बी, खैराती बी वगैरह। तो मकबूल बी बोले तो पुराना ढांचा दिख रहा मेरे को। वो टैंक बंड पे रखे हुए देखो, एक तो टैंक रखे हुए टैंक बंड पे, खाली बच्चे चढ़ के खेलते रहते, वो तोप दिख रहे मेरे को तुम मकबूल भी, खाली चढ़ के जो है उतरने की, गोले वोले भी नहीं मार सकते उसमें डाल के। सलीम साहब शहर में बहुत मर्डर, उसी के ऊपर तो बैठो ना इमरान में बोलते हुए, देखो मकबूल भी के बात, देखो बेटी नहीं होती कहते मेरी, क्या है फिर, मेरा माल है, क्या तो भी है, समझिए आप। माले मिल्लत हो, माले मिल्लत। नोटा नोटा नोटा, हाथ में दियो लोटा। अरे वो तुम ना तो गाने बना दे रहे हैं यार। चिचा बोकस शूटिंग आज याकूतपुरे में, और 24,000 ओटा निकले, और 24,000। Our demand is that you can address the Congress meeting. Yes, Said Makhoon, inshallah, I am going to address the Congress meetings with Revanth Reddy. हाँ, फिर उसका बयान सुना ना, फिर उसका कम है। कांग्रेस टिकट हैदराबाद में किसको देती, देखेंगे किसको देते लोग। मकबूल भी कुछ बोलो ना, बच्चे पूछ रहे हैं तुम्हारे को। अब बोलो, बच्चे चक्कर में पड़ गए। अब मकबूल भी जवान है क्या समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है भूखे प्यासे बैठे हुए रहते हैं यहाँ पे। अगर आगे बोले तो पूरे जो है ये हो जाता किस्सा पूरा। कांग्रेस अलायंस भी होगा एमबीटी का इंशाल्लाह। नहीं आमिर, मेरे को एमएलए वगैरह बनने का नहीं, एमपी लड़ूंगा। हैदराबाद पार्लियामेंट, तैयार रहो मुसलमानों, एक एक घर को जो है फोना करके बोलना सलीम साहब को वोट देना बोल के। सिर्फ हिंदू से लड़ाते और कुछ भी नहीं है। Did HYC boys will fight with Congress? No. HYC boys will support to Feroz Khan. अरे मकबूल भी गैबी छो के बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ है मकबूल भी बोल के।
चार मीनार से बीजेपी नहीं आती, चार मीनार से अली मस्कती निकल के लाते। अच्छे आदमी को लेके आओ, अली मस्कती को लाओ। पढ़े लिखे पैसे वाले खाते पीते लोग हैं, ऐसे लोगों को जीता तो लूटमार नहीं करते। अक्ल ही नहीं है भाई कौम को। वो तकरीरा सुन लेते, दीवाना बकवा, काम का ना काज का बकवा बोलते नहीं, वो बकवा सुन लेते, सुन लेके जो है जाके वोट डालते, या 500 रुपये का वोट है। अरे अली मस्कती जैसे लोग अगर कामयाब हुए तो पूरा जो हल्का चार मीनार के अंदर जो गरीब लोग हैं, अपने जेब के पैसों से वो लोग जो है 1-8 करोड़ रुपए महीने को बांट सकते। वो फैमिली इतनी बड़ी है, गरीबों को राशन दवाई। मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे और ये बात बोलने के लिए, मैं हज़ारों आदमी का राशन अली मस्कती साहब करने से लेके बांटता हूँ, मस्कती फैमिली से। कई लोगों की दवाएं दिलाता हूँ, यानी आज भी वो लोग देते। यूट्यूब पे चैनल बनाओ आपका, ओके, आपकी डिमांड मंजूर शेख इलियास। मैं एडमिन को बोलता हूँ कि यूट्यूब पे चैनल बनाओ बोल के। जुनैद हुसैन, बीजेपी लड़ रही, बीजेपी के मुद्दे अलग है, आप बीजेपी से इंस्पायर्ड है, रहो आप बीजेपी में भी है, मुसलमान है बीजेपी में, रहो आप। मैं ये नहीं बोल रहा क्यों है आप बीजेपी में, लेकिन बीजेपी के हमारे नज़रियात नहीं मिलते। बीजेपी की प्लानिंग मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए हम बीजेपी का नाम भी नहीं लेते। नाम लेना भी गुनाह समझते। चाहे उन्हें बस स्टैंड के लिए लड़ो या कोई चीज़ के लिए लड़ो। बीजेपी आई तो सबसे पहले हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रख देते हो लोगों, जो हमारे को पसंद नहीं है। इसीलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जुनैद, अच्छी बात है। करीमुद्दीन बख्श साहब, अली मस्कती को बोलता हूँ मैं ग्राउंड लेवल पे काम करो बोल के। कारवान नहीं पता है सब कारवान पे कौन आएंगे, सब बोलेंगे जीतो भाई जीतो। अरे मैं तो जीता हुआ हूँ यार। इमरान नदीस कुरैशी, हाउ आर यू? नो कमेंट्स। हाँ, हैदराबाद की आलमगीर, औरंगजेब, हैदराबाद की गुंडागर्दी ख़त्म होना और ये मर्डर्स ख़त्म होना। ये मर्डर्स बहुत हो गए पुराने शहर में, बहुत गुंडागर्दी हो गई यहाँ पे। छोटा छोटा वर्कर भी जो है टाइगर बना हुआ है, जाता नाके के अंदर बैठता और जो है केस बुक करा दे रहा किसके ऊपर भी। उनका आदमी जाते पुलिस स्टेशन उनका हो जा रहा, जाके फौरी केस बुक करा दे रहे। नौजवान तो एक हो जाएंगे इंशाल्लाह, नौजवान एक है। बीजेपी पसमानदा फितने लेके आ रही इम्तियाज, लेकिन इंशाल्लाह बीजेपी का इस टाइम जो है जवाल यकीनी है। याकूतपुरे से घूस लड़ रहा कहते काला, कौन काला घूस कहाँ है? याकूतपुरे के अंदर कब देते हो लोग? याकूतपुरे में, याकूतपुरे को सीट नहीं देते भाई लोग। हाँ, नौजवानों से गुजारिश, एक हो नौजवान मुसलमान एक बन के। डिड एमएम गो विद सेम एमएलएस और दे विल चेंज? वन एमएलए 100% चेंज and that is Ahmed Pasha Khadir in Yakutpura because of due to ill health. Maybe other will be remaining same. क्योंकि जो भरोसे के हैं, जो वफादार हैं, उठो बोले तो उठते, बैठो बोले तो बैठते। साहब आप हिदायत दिए तो मैं यूरिन को जाके आता हूँ वाशरूम को, हिदायत है जाते, नहीं है तो पैजामा कच्चा हो जाता। अरे क्या हुआ? नहीं, उन्होंने अंदर थे, हिदायत नहीं लिया, मैं तो निकल गया। सो वैसा आदमी होना, उसको एमएलए भी बनाते, एमएलसी भी बनाते। इतना वफादार रहना, कोई इनको डैमेज करने वाला नहीं आना, इनसे ऊपर जाने वाला नहीं आना। आप लोगों फिल्म में एक सॉन्ग आता देखिए, अब डेट्स कॉल आइटम सॉन्ग। समझिए आप, आइटम सॉन्ग। और वो आइटम सॉन्ग के अंदर एक डांसर हीरोइन या कोई आती है, आइटम सॉन्ग देती है, उसके अतराफ में 50 गर्ल्स नाचते रहते। कैमरा पूरा जो है उसके ऊपर ही फोकस रहता है, आइटम गर्ल के ऊपर।
आजू बाजू उससे भी खूबसूरत रहते, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं करते कैमरे में। उसी तरीके से हमारे पास भी जो है 2 आइटम गर्ल्स हैं, बाकी पीछे छोटे छोटे डांसर हैं, ये सब नाचते रहते। आइटम गर्ल लाके जो है बिपाशा खाली डांस करते, ये पीछे वाले पीछे से हिलते रहते खाली, समझे आप। उनसे उड़ के बात नहीं करना, उनसे उड़ के काम नहीं करना। थैंक यू सैयद मसूद। मुजफ्फर अली खान कौन से पार्ट से लड़ेंगे? मुजफ्फर खान साहब, फॉक्स खान शाहिद आएंगे इंशाल्लाह मलकपेट। अभी तो थोड़ा सा कुछ लाइट फ्रैक्चर हो गया और रेस्ट में है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुजफ्फर खान मलकपेट आएंगे। मलकपेट, चार मीनार, नामपल्ली, ये 3 तो आपके सामने हैं। चौथा याकुतपुरा तो एमबीटी को देंगी शायद कांग्रेस, एमबीटी लड़ेंगी कांग्रेस, वहाँ ये एमबीटी अपना लड़ेंगी एंड कांग्रेस विल सपोर्ट इंशाल्लाह। उसके लिए रेवंत रेड्डी साहब को बोलेंगे कि एक एमबीटी को दो। काला जोसेफ है कहते इब्राहिम शाहनवाज, और गालियाँ दे रहा, वही दे रहा कहते गालियाँ। आदिल है, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, आमीन, जज़ाकल्लाह। तो बहरहाल दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों, अपनी आंखें खोलो, देखो कल तक जो लाखों लोगों का गम मनाते थे, अचानक 2 साल से जो है ये निकाल के जो है फूला पहन के, बाजे बजा के, नाच के फूला पहन रहे हैं, और पब्लिक ही नहीं है उसके अंदर। क्योंकि अवाम कैसा बर्दाश्त करेंगी कि उनके नाना नानी, दादा दादी, उनके बड़े, वो लोग जो है उस दिन शहीद हुए, उनकी अस्मतां लुट गई, और उस दिन जो है ये बैरिस्टर साहब जो है नाच के गा के तकरीर कर रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, मैं तुम्हारा सर्वे करा दूंगा, मैं उसका किस किसका कराते सर्वे, अल्लाह तुम्हारा सर्वे करा देगा, ऐसा सर्वे होगा तुम्हारा कि तुम देखते रह जाओगे कि ये जुल्म के बाद अल्लाह का एक सर्वे रहता। अल्लाह जब सर्वे करेगा तो तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में कि आज कहते हैं कि निज़ाम के कौन कौन थे, क्या क्या थे, तो अब चले गए, गुमनामी में चले गए। ऐसा सर्वे अल्लाह करेगा कि तुम्हारे ख़ानदान का नाम यहाँ पे बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह ऐसा कर देगा। डरो, अल्लाह से डरो, जुल्म करना बंद करो। और ये गालियाँ देने के लिए जिन लोगों को तुम फेसबुक के ऊपर छोड़े हुए है, वो गालियाँ पलट के तुम्हारे को बाउंस होके आ रही, बाउंस बाउंस बोलते ना, बाउंस बैक हो रही गालियाँ। वो ये समझो वो हमारी माँ बहन को नहीं दे रहे गालियाँ लोगों की, बल्कि तुम्हारी माँ बहन को गालियाँ दे रहे हैं। ये समझ के जो है उन लोगों को जो है रोको, वरना तुम्हारा वोट बैंक तो जो है वो गालियों के अंदर जो है तुम्हारा वोट बैंक पूरा पूरा तबाह होने वाला है। तुमको अंदाज़ा नहीं है क्या होने वाला है। आज और 24,000 वोट निकले बोकासोट याकुतपुरे के अंदर। आज अमजदुल्ला खान फ़ोन करे, बोले सलीम भाई 24,500 वोट और निकले। मैं बोला कैसा? तो बोले मरगैसो वालों की वोटां पकड़ के निकाला, और हिंदू घर में मुसलमान वोटा हैं और मुसलमानों के घरों में हिंदू वोटा हैं। लोग घर खाली करके चले गए, उनके वोटर कार्ड है, वो सब पूरा जमा करके लेके जा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन करने वाला, अल्लाह कामयाब करे। ये बोकास हराम के वोट निकल गए। मकबूल भी आ गए, मोहम्मद करीम मदीना अस्सलाम वालेकुम। मकबूल भी दास्तान लाल हो गई, कैको तो बाबा गुटखा खा रहे ये बहुत। अच्छा, दाता लाल हो गए बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा। अब यहाँ के बोल रहे हैं मकबूल भी इधर देख, मैं इधर उधर किधर भी नहीं देखता, जहाँ देखना है वहाँ देखता हूँ मकबूल भी। अच्छा, एक बात ये बोल तू मेरे को, तो औरत है या मर्द है या बीच का है? मकबूल भी ये बात बोल के जाना, मैं तो ख़त्म कर रहा हूँ। बाबा के केस का क्या हुआ, चलेंगे ना, वो तो चार्जशीट आएंगी, वो आएंगे। सैयद अशफाक हुसैन वालेकुम सलाम, मोहम्मद दस्तगीर हुसैन वालेकुम सलाम। परसों आए सो बाग 25 लाख की है, क्या होता 25 लाख की बाइक? 4-4 करोड़ के, 3-3 करोड़ के, 2-2 करोड़ के जो है गाड़ियां घर के ऊपर पड़े हुए हैं। यानी कितने गाड़ियां हैं घर के ऊपर जो है वो मेरे को अंदाज़ा भी नहीं है गाड़ियों का, करीब कितने की करोड़ के गाड़ियां घर पे पड़े हुए, फिरने वाले हैं ना अकेले। चलो सेठानी जाते होंगे, ड्राइवर है, सेठानी वेटानी बच्चे बच्चे बैठ के फुटते होंगे, 2 गाड़ी। इतने गाड़ियां घर पे क्यों हैं आपके? आते जा रहे हैं गिफ्टां बीजेपी से, उत्तर प्रदेश लड़के आए गिफ्ट, योगी बनते गिफ्ट, गुजरात बनते गिफ्ट, फलां बनते गिफ्ट, माल तो वहाँ से आ रहा असल, समझे आप। सैयद अफसर वालेकुम सलाम। मकबूल भी बुढ़ा हो गया, बुढ़ा तो हो गया मकबूल भी,
लेकिन एक बात बोलता हूँ, बंदर बुढ़ा भी हो गया तो कुलाटियाँ मारना नहीं छोड़ता। और इमली का दरख्त जितना पुराना होता उसकी खटास उतनी बढ़ जाती। समझ गया किस्सा? इम्तियाज़ हुसैन रियाज से दोस्तों सलाम बोल रहे हैं। तमाम रियाद वालों को वालेकुम अस्सलाम। याद रहे सैयद सलीम इंशाल्लाह, आबिद अली खान वालेकुम सलाम, अब्दुल रहमान, शेख यासीन, याद रहे आई लव यू नोटा, लाल दांतों पे लाल टोपी। मकबूल भी दांतों से क्या काम है बोलो मेरे को, दांतों से कुछ करते हैं। दोस्तों अमेरिका वाले भी सलाम बोल रहे। सैयद खान वालेकुम सलाम। आप उम्रा कब जा रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रा टाइम लगेगा। सब बच्चे आए हुए हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ बच्चों के साथ, पुत्रियों के साथ। ये लोग चले जाते, सब चले जाने के बाद इंशाल्लाह आता हूँ मैं। और आई लव नोटा, देंगे हाथ में लोटा। आई लव नोटा, देंगे हाथ में लोटा, गुंडागर्दी बंद करेंगे। वालेकुम सलाम अब्दुल रहमान। इंशाल्लाह उम्रे को आऊँगा ना, मैं बोल के आऊँगा। वहाँ गर्मियाँ हैं ना बहुत, और जैसा ज़रा गर्मी कम होती आऊँगा। अभी तो रेडी हूँ पूरा मैं। ख्वाजा बिल्लाल नाराज़ है क्या जमात से? वहाँ खुश कौन रहता अब्दुल लतीफ़, बताओ मेरे को, कौन खुश रहता? वेर इज़ रहीमुद्दीन, 5.5 करोड़ का मालिक। यार पता ही नहीं चल रहा उसका, आसमान निगल गया, ज़मीन खा गई, ना उन्हें मिल रहा ना उसकी बाड़ी मिल रही, कुछ पता ही नहीं है उसका। 5.5 करोड़ के मालिक का खामोश तो बैठने वाला है नहीं, उसका मुंह चलते रहता। आई लव यू मेरी जान, टाइगर जिंदा है बोल के आता हो, है निकल गया, या उसकी सलामती की दुआ करना या मगफिरत की दुआ करना। काफ़ी ज़माने से गैब है उन्हें। आजकल खामोश है, उन्होंने ख्वाजा बिलाल भाई नहीं दिख रहे। इंशाल्लाह नज़र आते होंगे अब्दुल लतीफ़। अब वहाँ क्या बोलेंगे? वहाँ बोलने का किसी को भी परमिशन नहीं है। बोलने वाले वो लोग ही दोनों ही बोलते, बाकी पूरे खामोश बैठना। आइटम गर्ल खाली डांस करती, पीछे वाले खाली हिला लेते बैठे रहना, दूसरे डांसर। लेकिन ख्वाजा बिलाल खामोश बैठने वालों में से नहीं है। ख्वाजा बिलाल की आवाज़ आप लोग फिर सुनेंगे, फिर आएगी बाहर आवाज़, फिर आएगी आवाज़, और इंशाल्लाह आप तमाम लोग सुनेंगे। आई एम वाचिंग फ्रॉम यूरोप, सलमान स्मार्टर, वालेकुम सलाम। सबको सलाम बोलिए। शेख सलमान अमूदी अलम अमूदी, वालेकुम अस्सलाम अमूदी। चमचों की चादी बोल के स्टार्ट डाले लास्ट, हाँ वही डाले सोनो ख्वाजा बिलाल। मिलादुन नबी का क्या है प्रोग्राम? मिलादुन नबी लोग कैंसिल कर लिए। उस दिन वो गणेश आरा बोल के वो दूसरी डेट लिए, शायद वो लोग एक डेट लिए, वो डेट को कर लेंगे वो लोग। सलीम साहब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा? मेरी दुआ है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का बने। एमबीटी ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे? यार पैसे कहाँ हैं? यहाँ तो पैसा चाहिए ना, वो तो उतनी दौलत चाहिए ना। लोग इनको आस में बुलाए, एमएलए बनते बोल के पैसा लगा के बुलाए। बीजेपी इनको पैसा दे के भेजी, जाओ वहाँ पे काम करो बोल के, जाओ वोट कटाओ, वोट कटा के हमारी हुकूमत लाओ। और जब आके तुम हमको गालियाँ दोगे तो हमारे जो हिंदू हैं वो तुम्हारे गालियों से सुन के बोल रहे हैं कि मोहम्मद अली जीना आ गया, मोहम्मद अली जीना आ गया। वो लोग एक हो जा रहे हैं। वो लोग एक हो जाने से वोट पोलराइज हो जा रहा, पोलराइजेशन ऑफ वोट होके वो लोग जीत जा रहे। इन्हों 200, 400, 1000, कहीं 5000 अहम अहम सीटों पे मुसलमानों को हरा के आ रहे हैं। यहाँ से निकल रहे हैं बीजेपी से लड़ने को जा रहा हूँ बोल के, वहाँ जाके याकुतपुरा, चार मीनार, कारवान की जैसी सीटें हैं मुस्लिम सीट, उसके ऊपर जाके इन्हों लड़ रहे हैं इलेक्शन। वहाँ के मुसलमान एमएलए को हरा के आ जा रहे हैं। पूरे पूरे मुसलमान एमएलए को चकले लगा रहे हैं इन्हों जाके, और हिंदुओं को मुत्तहद करके आ रहे हैं। हिंदू एक जगह हो जा रहा, अरे मोहम्मद अली जीना आ गया बोल रहे हैं। जाके वो उसके फिरका परस्तों के पेजों पे गालियां देखो, मुसलमानों के बारे में पढ़ो, इन लोगों के बारे में पढ़ो, इनके तकरीरां लगा के कैसे कैसे गालियां हैं पढ़ो। इन्हों तो तकरीर करके इलेक्शन लड़के भाग के आ जा रहे हैं। वहाँ जो उन लोगों पे मुसीबत आ रही, इन्हों जा रहे हैं फिर देखने को, नहीं जाते इन्हों।
चीचा यूट्यूब पर फॉलोइंग बढ़ाओ जी, अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ एडमिन को कि जो है यूट्यूब के ऊपर भी देखो बोल के। मोहम्मद मोहसिन जोसेफ बहुत बोल रहा है उसके बारे में बोलो। नहीं, उसके बारे में नहीं बोलने का है, इसीलिए कि देखो आप जो गलाजत होती है ना, गंदगी, आप टॉयलेट करके देख लेते बैठते, नहीं करते, फ्लश करके धो के फ्लश करके निकल जाते। इसी तरीके से ये गंदगी है पूरी है। इनको देखना या इनको बोलना जो है, इनको अहमियत देने के बराबर है। जोसेफ को अहमियत देने के बराबर है। गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, और एक फास्ट फूड वाला उसकी लाइफ में लगा हुआ इमरान हाशमी, उन्हें इसका घर चलाता, उन्हें देता लेता कुछ चलाता। इमरान हाशमी फिल्म में पहले का हीरो है, 4 साल उन्हें हीरो रहा। जब फिल्म की हीरोइन, जोसेफ फिल्म की हीरोइन जब टांडूर से चार मीनार को आई, जब का हीरो है वो, फर्स्ट हीरो है वो, फास्ट फूड। उसके बाद जिसके गले में डाल के छोड़ दिया। अब इन्हें बासी फास्ट फूड खा रहा समझो आप, तो अब इसके बारे में बोलना बेकार है। तुम देख लेते बैठते, दारुसलाम में मिलाद का जलसा रहेगा। हाँ, रहता रहता करते, एक आध दिन करते। जलसे तो उनकी जान है, जलसे नहीं करे तो नहीं होता। Uncle, if I am sharing any post or information against these people, they are keeping eyes on me. Yes, Mr. मसूद, इन लोगों का ये काम है कि कौन कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखना। लेकिन वो ज़माना चले गया, अब हज़ारों लोग कमेंटा कर रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाओ मेरे फॉलोअर्स कितने होंगे, मेरे को देखने वाले सुनने वाले वर्ल्ड वाइड कितने होंगे, कितने होंगे सोचो, अंदाज़ा लगाओ आप। अब ये क्लिप्स जो है कई पेजों पे जाती, कई न्यूज़ों में जाती, यूट्यूब पे जाती, लाखों लोग देखते हैं इसको, और लोगों की बात समझ में आ रही है। अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये गुंडागर्दी हो रही, ये लूटमलाट हो रही है, और पुराने शहर में हैदराबाद में पैसा कुछ लोगों के हाथ में आ गया, एक जमात के लोगों के हाथ में आ गया। बहरहाल दोस्तों, काफ़ी देर हो गई। मैं हमीद भाई थोड़ी देर के लिए आ रहा था, वो सिर्फ वो मर्डर के लिए बोलने के लिए आ रहा था मैं, कि वो मर्डर केस की डिटेल रिजवान की, लेकिन जो है लंबा हो गया। लोग अच्छे कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो मैं देख लेते बेटा। भाई मकबूल भी आगे देखो। मकबूल भी, तुम्हारी उम्र क्या है बोलो? यहाँ बच्चे बैठे हुए सब भूखे प्यासे बैठे हुए, ड्यूटी पे लग जाते लोग। हाँ, अब्दुल लतीफ़, कांग्रेस की मीटिंग रही, और खुद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तकरीर लाइव देखते बैठे थे। अखबार में आया है, खुद देख रहे थे, और परेशान हैं। इस वक्त हवा निकली हुई है कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, लेडीज़ को बस में फ्री, 5 लाख रुपए घर बनाने के वास्ते जो है दिए जाएंगे गरीबों को, और 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री। अभी 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बोले तो हर कोई जाके डालता। 500 रुपये में सिलेंडर बोले तो हर औरत जाके डालती। ये 1200 का सिलेंडर भरते भरते बेजार हो गए। 500 रुपये में देते बोल रहे हैं लोग, देके भी बता रहे हैं, कर्नाटक में देके बता रहे हैं, राजस्थान में देके बता रहे हैं। तो पॉकेट के ऊपर जो है, जेब के ऊपर हाथ पड़ा तो ना लोग हसदुद्दीन की बात सुनते, ना बिपाशा की सुनते, ना नकीबा की सुनते, ना हबीबा की सुनते। आओ डालो TR BRS कोड डालो बोले तो नहीं सुनते। पब्लिक जाती सीधा सीधा डाल के आती। अब इन्हों निकल के बोलेंगे, हाँ इनको डालो, नकटे मामू को वोट डालो। नकटे मामू कहते उन्होंने, नकटे मामू को वोट डालो, अच्छा है, नकटे मामू को वोट डालो। पब्लिक बोलती 500 रुपये में सिलेंडर, 200 यूनिट लाइट फ्री, 5 लाख घर बनाने को, दलित बंधु भी देता हूँ बोल रहा, मुसलमानों को माइनॉरिटी लोन देता हूँ बोल रहा, वो तो हम मंजूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। पब्लिक खुद ब खुद जाके लाइट और सिलेंडर, और आपके जो है औरतों को, लड़कियों को जो है बस में फ्री, बच्चियां कॉलेजों को जाते करते उनको फ्री हो गया, तो वो लोग खुद जाके, लेडीज़ खुद जाके वोट डाल लेती। आपकी वोट की ज़रूरत भी नहीं है। ये ऐसी लहर चलती, कर्नाटक चली सरकार, पब्लिक के जेब को फ़ायदा हो रहा तो पब्लिक जाके डाल देती। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, आने वाला चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह कांग्रेस का रहेगा। दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए दुआ करते रहिए, मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहिए। जालिमों के जुल्म से अल्लाह मुझे बचा के रखे, हासिदों के हसद से अल्लाह मुझे बचा के रखे। परवरदिगार जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक हक बात बोलता रहूँ।
मेरे दिल में डर और खौफ ना लाए परवरदिगार। सच बोलूं, हक बोलूं, जालिमों के खिलाफ बराबर बोलूंगा मैं, चाहे मेरा गर्दन भी काट दिए तो भी मैं सच और हक बोलूंगा, क्योंकि हम आले रसूल के गुलाम हैं। वो भी अपना सर कटा के सच बोल के, हक बोल के दुनिया से शहीद होके चले गए। हम उनके गुलामों के गुलाम हैं, हम भी सच बोलेंगे। हम ये फिरौन से या फिरौन के भाई से डरने वाले नहीं हैं। हम ये जो डरा रहे जलसों में, इसमें उसमें बड़े बड़े बातें करके, मियाँ हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हम जो सच है, जो हक है, मैं तो बोलूँगा, चाहे तुम जो करते कर लो। गालियाँ दिलाओ, जेल में डालो, पुलिस के केसा बुक कराओ, 50 केस बुक कराओ, मेरा एक वकील काफ़ी है। उसका नाम है मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान, क्रिमिनल लॉयर, फेमस क्रिमिनल लॉयर हैदराबाद। मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान, सन ऑफ गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान। एक शेर को देके गए, एक बेटे को वकील बना के गए। शेर टाइगर 5 केसों को हाई कोर्ट में क्वॉश करवा दिया, पासपोर्ट भी दिला दिया, और फिर उठ के मेरे पेट में मुंडी डालते कि सलीम भाई दुआ दे के जाओ। पैसे दे के जाओ नहीं, सलीम भाई दुआ दे के जाओ। अल्लाह मुजफ्फरुल्लाह खान को जो है और नाम और भी ज़्यादा नाम जो है उनका पैदा करे, और उनको जो है ऐसे ही गरीबों की, मजलूमों की मदद करने वाला बनाए। कई लोगों की बेल फ्री में करा देते, फ्री में कर देते। गरीब है बोले तो, परेशान है बोले तो कर देते। बहरहाल दोस्तों, इजाज़त दीजिए। सलीम चिचा मकबूल को पहचानते क्या? कई मकबूल है यार, पहचानता हूँ मैं। और बहरहाल मेरे लिए दुआ करते रहो, हासिदों के हसद से अल्लाह बचाए, और ये जो वक्त के फ़िरौना हैं, ये फ़िरौनों को अल्लाह साज़ाब नाजिल फरमाए। ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं लोग, अल्लाह ताला इनको मफलूज कर दे, और इनको जो है इनके दिमागों के अंदर जो है कुछ ऐसा कर दे परवरदिगार, ये बिस्तर पकड़ें तो मौत की दुआ करें, इनको मौत ना आए, और अल्लाह से मौत मांगते रहें, लेकिन अल्लाह इनको इबरत का सामान बना दे, ताकि ख़त्ल गारतगिरी हैदराबाद के अंदर जो है रुक जाए। और वेर इज़ मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान ऑफिस? मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान ऑफिस इज़ इन फ्रंट ऑफ मेडविन हॉस्पिटल, ओल्ड मेडविन हॉस्पिटल, नामपल्ली. The hospital is right now closed from last 2-3 years, but on the main gate you find it on the first floor, opposite building. Mohammad Muzaffarullah Khan educates, and he's sitting from evening 6 to 10 daily, except Friday. Friday is the holiday. Regular days he is always available, so you can contact him. मकबूल भी कुछ राज खोल देते बोल रहे हैं। खोल दो, राज कहीं को खोलते हैं मकबूल भी, जो खोलना है खोलो। कहाँ गए तुम? पैजामा पहना हुआ हूं मैं, कैसा खोलते राज तुम? वो खोल देते क्या? चलो दोस्तों, इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो वॉच करने का, सुनने का शौक़ से इसको शेयर कीजिए और लोगों तक भिजाइए, ताकि उन लोगों की भी अक़ल में ये बातें आए, उनकी अक़ल में से भी जहालत निकल जाए। आप लोग तो पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, और आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोगों की समझ में आ गई बात। अल्लाह ताला वो जो गरीब लोग हैं, जो पैर घस रहे हैं दवाओं के वास्ते, राशन के वास्ते, बीमारियों में, अल्लाह ताला उनको कोई अच्छा रहनुमा और लोगों को मिले। अली मस्कती को तो कामयाब कराना भाई आप लोग, फिरोज़ खां को कामयाब कराना, और MBT को एक सीट कामयाब कराना, तब जाके कंपटीशन होगा। आप अली मस्कती को कामयाब कराना। बहुत बहुत दिल का अच्छा है, बहुत बांटने वाले लोग हैं वो लोग। बड़ा खामोश उनका नहीं, जो बंटवारा होते रहता है अली मस्कती के पास, गरीबों तक पहुंचता है तो वो लोग बांटेंगे। यहाँ क्या है, छीनने वालों को आप MLA बना रहे हैं, उन्हें लाओ लाओ, इनकमिंग फ्री है, आपका ही खारा। नल का परमिशन ले रहे हैं, पैसे दो। लाइट का परमिशन ले रहे हैं, पैसे दो। फला हो रहा, घर बना रहे हैं, पैसे दो। वो कर रहे हैं, पैसे दो। राशन कार्ड बनाना है, पैसे दो। हेल्थ कार्ड बनाना है, पैसे दो। अरे ऐसे पैसे वाले लोग बनेंगे तो ये लोग खुद जो है अपने ऑफिस के अंदर 4 कंप्यूटर लगा के 4 बच्चों को बिठाएंगे, बिठा के आपका काम फ्री में करा के देंगे। अपने जेब के पैसों से खर्च करके आपको गवर्नमेंट की हर फैसिलिटी दिलाएंगे, बल्कि प्राइवेट में भी आपकी मदद करेंगे गरीबों की। कोई बीमार है, कोई फला है, कोई फला है,
उसको जो आरोग्यश्री में कराना है, सीएम रिलीफ फंड में कराना, ये लोग कराएंगे। आपको नहीं चाहिए क्या फैसिलिटी गरीबों को? क्या आप लोगों को नहीं चाहिए क्या? हाँ, क्या आप लोगों को नहीं चाहिए? मुसलमानों, आप लोगों को फैसिलिटी नहीं चाहिए मेडिकल की? आप लोगों को नौकरियां नहीं चाहिए? आप लोगों को माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से लोन नहीं चाहिए? फिरोज खान का भी वही हाल है। फिरोज खान जो कमाएगा वो आप में बांट देगा, नामपल्ली में अपनी नामपल्ली को बांट देगा। लास्ट इलेक्शन का किस्सा सुना रहा हूं मैं। हम जब जीत के करीब आ गए थे और पुलिस भी रिपोर्ट दी थी फिरोज खान जीत रहे, तो मुझसे फिरोज खान ने कहा कि एमएलए की सैलरी कितनी है? मैं बोला इतने लाख है, 3 लाख कुछ मैंने कहा जब। तो फिरोज खान ने कहा बड़े भाई ये 3 लाख रुपए महीने को मैं आपको दे दूंगा। मैं बोला क्यों? आप यहाँ आके बैठ जाना, रज़ाई फाउंडेशन का ऑफिस, आप ये ऑफिस में डाल लेना, आप नामपल्ली की आवाम की खिदमत करना। मैं बोला मेरे को यहाँ पे 2 एम्बुलेंस होना तुम्हारे ऑफिस के बाहर, और 2 कंप्यूटर होना, और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर 24 आवर होना। ऐसा फोन आते के साथ एम्बुलेंस जाना, दवाखाने को ले आना। नहीं सोना हॉस्पिटल तो फौरी एमएलए को बोलना, एमएलए उठ के जाके दवाखाना एक कर देना। और ये गरीबों को जो है आप जो पैसे देंगे तनख्वाह के मुझे, इसमें मैं भी मेरे चाहने वाले इसमें डालेंगे। आप 2 देंगे 3 देंगे मेरे को, मैं 2 डालूंगा, उसमें 5 लाख। महीने को 5 लाख में मैं लोगों को ऑटो दिलाऊंगा, बंडियाँ दिलाऊंगा, किराने का सामान दिलाऊंगा, और जो भी फुटपाथों पे काम कर रहे हैं उनको कपड़े उपड़े ये वो आपके एरिया के लोगों को इस्टेब्लिश करेंगे। हम पैसे दे के करेंगे, सामान दिला के करेंगे। समझे दोस्तों? तो वो भी वैसा ही दिल वाला है फिरोज खान। अब आप कोई इमाम को तो मुंतखब नहीं कर रहे हैं, कोई तबलीगी जमात के अमीर को तो नहीं कर रहे हैं आप, कोई जमात इस्लामी के अमीर को तो नहीं कर रहे हैं आप। सियासी ज़िंदगी का आदमी है वो। वोट दो, जिताओ, उसके बाद काम देखो उसका, फिरोज खान का गली गली कैसा काम करके देता देखो। पढ़ा लिखा है, घुस जाता। ये बदलो यार, ये भैया ये एक्सपायरी डेट के गोलियां कब तक खाते ये पूरे एक्सपायर हो गए सो ये एक्सपायरी डेट के। सो मैट्रिक पूरे मैट्रिक के निकाल लिए वो सर्टिफिकेट। कोई मैट्रिक फेल है, कोई मैट्रिक पास है। इन लोगों को आप लोग वोट दे के जो है उम्मीद कर रहे हैं ये लोग आपका डेवलपमेंट करेंगे। वही आज 60 साल से लाइट, नल, मोहरी, ढक्कन, मुर्खी नाले में लगे हुए। साबिर मिर्जा गिलास हाट, वालेकुम सलाम साबिर भाई। समझे? अब तो हिंदुस्तान चांद में चले गया, इंडिया रॉकेट चले गया ऊपर। ये अभी तक का मोहरियों में झांक रहे हैं। ये मोहरी भरी भी, ये बद्दा मारो, वो देखो वहाँ पे मेन होल का ढक्कन। ओल्ड सिटी की रोडों पे फिरते ना आप लोग, ओल्ड सिटी वाले देखते ना, हर 2 कदम के ऊपर एक गड़ा खड्डा। ये लोग इसमें लगे हुए अब तक का, वो भी काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं लोग, उसमें भी खा जा रहे हैं। लिहाजा तब्दीली लाओ। अब फिर वक्त तो ये 3 की अपील कर रहा हूँ, 3 कन्फर्म हो गई है। अली मस्कती चार मीनार, फिरोज खान नामपल्ली, अमजदुल्ला खान या फरत खान याकुतपुरा। ये 3 एमएलए क्या उसे डिसाइड कर लो पहले। ये 3 एमएलए को लाएंगे अपन। अभी और जो आते हैं उसमें से आए बाद में डिसाइड करेंगे, लाएंगे, लाके उनसे काम लेंगे 5 साल अपन। अब की बार माली से सिर्फ 4 एमएलए आने वाले हैं चीचा। अल्लाह आपकी ज़बान कामयाब करे साबिर। हारून बेग मिर्ज़ा वालेकुम सलाम। अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। 4 ही चाके तो बसे उनके, 3 दूसरे आगे तो कंपटीशन होता, काम होता। अब देखो मार्केट के अंदर एक आदमी चूड़ियों की दुकान डाल के बैठा, कोई भी नहीं आता उसके। लाड़ बाजार में जाओ आपको रश रहता। क्यों? कंपटीशन है। यहाँ का माल, यहाँ का माल, यहाँ का माल, यहाँ का माल। हाँ, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, वहाँ वो एमएलए आ जाता। फिरोज खान को बोलते, फिरोज खान जरा देखो भाई वहाँ पे जो जुल्म हो रहा पुलिस का, देखो भाई चालाना पुलिस के मार मार के पुलिस वाले चालाना तंग कर दे रहे, क्या हो रहा है ये? तो 1 से 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास। अब आपका ने कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ जाना? वहीं जाना, उनका नहीं जाना, हाथ बन के खड़े ना। बहरहाल अपने अपने अक्ल का इस्तेमाल करो, इन लोगों को बदलो, थोड़े अच्छे लोगों को लेके आओ। और ये जंग खाए हुए लोगों को जो है, ये अभी जंग नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा जंग लग के बाद टूट जाती। देखो टीन लोहे, ऐसा मोटा मोटा लोहा भी टूट जाता, खट बोलते निकल जाता।
लिहाजा ये अभी पूरे जंग खा गए, ये पूरे चोरियों में, लूट मार में इतना कमा लिए लोग। हाँ, इन लोगों को घरों में बैठने दो, फार्म हाउस भी बना लिए, फार्म हाउसों पे भी इंजॉय कर रहे हैं जाके। इन लोगों को घर में बैठने दो भाई, इंजॉय करो, आप लोग बहुत कमा लिए ना। अब नए लोगों को लाएंगे, नए लोगों को मौका देंगे काम करने का। पार्टी वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, पार्टी वार्टी छोड़ दो, काम करने वाले कौन है देखो, पैसे वाले कौन है, वो लोग माल खर्चा भी कर देते और आपका काम भी करते। वैसे लोगों को लेके आके मुंतखब करके पुराने शहर के अंदर चेंज द ओल्ड सिटी, चेंज द ओल्ड सिटी, बस यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।